Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor welcoming you all to अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, जो कि है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हमारी जर्नी में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट करने के बाद 7.2 एंड 7.3 एक्सरसाइज को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.4 और 7.4 आपकी बेस्ड है बच्चों कॉम्बिनेशंस पर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड है। और थोड़े से रिकैप के लिए आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन में मैं बात करता हूँ सिलेक्शन की, कॉम्बिनेशन में मैं बात करता हूँ सिलेक्शंस की, और यहाँ पर ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर बच्चों ऑर्डर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो उसको डिनोट करता हूँ मैं NCR से, जिसको हमने डेराइव कर लिया था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हमने डेराइव कर लिया था। क्लियर है? चलिए अब पूरा फोकस इधर, हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज शुरू। पहला क्वेश्चन है कि NC8 आपको दिया बराबर है NC2 के। अब वो थ्योरम याद करो, एक प्रॉपर्टी याद करो। मैंने तुम्हें बताया था कि जब NCA इक्वल टू NCB हो, तो या तो A इक्वल टू B होगा, ये तो केस यहाँ पर है नहीं। दूसरा केस क्या होता है कि N जो होगा A प्लस B हो जाएगा, N जो होगा A प्लस B हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे A की वैल्यू 8, B की वैल्यू 2, N क्या आया A प्लस B यानी 8 प्लस 2, यानी N आया आपका 10। N आ गया बेटा आपका 10। निकालना क्या है? NC2 निकालना है, मतलब आपको 10C2 निकालना है। 10C2 क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? 10 फैक्टोरियल को लिख देना 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 और 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल जाएगा, 90 अपॉन 2 मतलब 45। क्लियर है? एकदम सिंपल, एक प्रॉपर्टी लगाते ही आपका आंसर बन गया बेटा। एक प्रॉपर्टी लगाते ही आपका आंसर आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, दो पार्ट है। डिटरमाइन f इफ 2nC3 रेशियो NC3 12:1 है और यहाँ पर 11:1 है। तो चलो देखिए बच्चों ध्यान से, बिल्कुल सिंपल, मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाऊंगा और कुछ भी नहीं करना। 2nC3 अपॉन NC3 ये गिवन है 12/1। ठीक है, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा? इसका मतलब क्या हुआ अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं? 2nC3 का बच्चों क्या मतलब हुआ? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन NC3 का मतलब क्या हुआ? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। अब इसको सिंप्लीफाई, इसको ऊपर लेके जाओ, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1 है बेटा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया तुम्हारा। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जब गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करो। 2n को क्या लिख दो? 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखो? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1।
ठीक है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल गया, इस n से ये चला गया तो क्या बचा, ट्वाइस ऑफ 2n माइनस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, क्या बचा 12 अपॉन 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 चला गया तो ये क्या बच गया बच्चों, 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 8n माइनस 4 इक्वल टू 12n माइनस 24, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 4n इक्वल टू 20, n आ गया आपका 5, n आ गया बेटा आपका 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते ले आए, n आ गया 5। दूसरे में बेटा 2nc3 nc3, 2nc3 nc3 कॉमन होने वाला है, बस रेशियो बदली है तो मैं यहां तक तो ले आऊं, सीधा लिख दूं 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2, ये हो जाएगा 11 अपॉन 1, क्योंकि ये तो कॉमन था बेटा, ये तो कॉमन था तो 8n माइनस 4 अपॉन n माइनस 2 11 अपॉन 1 हो गया। तो यहां से अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8n माइनस 4 इक्वल टू 11n माइनस 22, यहाँ से क्या आएगा 3n आएगा 18 के बराबर, और n आ गया आपका 6 के बराबर। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल, एकदम सिंपल, बस आपको सोल्व करते जाना है। और बेटा मैंने ये यहाँ पर इसलिए लिख लिया क्योंकि इस पार्ट में इतना तो हम कर ही चुके थे, इस 12 की जगह बस 11 चेंज करना था तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। तुम दोबारा भी सोल्व करते तो ऑब्वियसली यही आता ना, दोबारा भी सोल्व करोगे तो यही आएगा ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए बोलिए, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रोन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक आपको सर्कल दिया बेटा, इस सर्कल पे 21 पॉइंट दे दिए, ऐसे कहीं भी 21 पॉइंट दे दिए। अब आप जानते हो कोड का मतलब कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो कोड के लिए आपको क्या चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है, और ऑब्वियसली ऑर्डर इंपॉर्टेंट थोड़ी है, मैं इसको इससे ज्वाइन करूं या इसको इससे ज्वाइन करूं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट तो है नहीं। तो n तुम्हारा यहां पर बनेगा बेटा 21, टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21। ठीक है, टू बी टेकन एट वंस कितना है, टू बी टेकन एट वंस कितने पॉइंट चाहिए एक कोड के लिए 2, तो टोटल कोड्स कितनी हो जाएगी, यानी टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे NCR, और ये 2 है R की वैल्यू, NCR यानी 21C2, 21C2 आएगा बेटा। 21C2 आते ही क्या कर लोगे, 21C2 आते इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करो, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का 2 ही, और 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल गया 210। 210 कोड आप ड्रॉ कर सकते हो बेटा टोटल 21 पॉइंट से, 210 कोड्स आप ड्रॉ कर सकते हो टोटल 21 पॉइंट से। क्लियर है भाई, मेरे को 2 पॉइंट्स लेने थे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोड बनाता हूं, तो इसको इससे ज्वाइन करूं, इसको इससे ज्वाइन करूं या इसको इससे ज्वाइन करूं, बात एक ही है। तो कॉम्बिनेशन बन गया 21C2 का, 21C2 का कॉम्बिनेशन बनते ही हमारा काम हो गया। क्लियर, चलिए। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, आपको चाहिए बेटा 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए। अच्छा जी, बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, टोटल कितने हैं 5 बॉयज हैं बेटा और 4 गर्ल्स हैं। तो आपको क्या करना है, 3 बॉय 3 गर्ल की टीम बनानी है।
3 बॉय 3 गर्ल की टीम बनानी है, 5 बॉय 4 गर्ल में से, तो 5 बॉयज में से 3 बॉय सेलेक्ट करने हैं, तो 5C3। भाई पहले बॉयज को सेलेक्ट कर रहा हूं और ये दोनों काम एक साथ कराने हैं, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल सेलेक्ट करनी है, 4C3। 5 बॉयज में से 3 बॉय सेलेक्ट करने का मतलब हुआ 5C3। 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल सेलेक्ट करने का मतलब हुआ 4C3। ठीक है, सिंप्लीफाई करूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। इसको लिख लेता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1। इस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख दूं, इस 4 फैक्टोरियल को लिख देता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको लिख देता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया, 5 2 जा तो 10 इंटू 4 40। ठीक है, तो 40 वेज में आप टीम सेलेक्ट कर सकते हो, 3 बॉयज की 3 गर्ल्स की, टोटल 5 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। क्लियर है, 5 बॉयज में से 3 इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर लिया, 5C3। ये एक अलग इवेंट था 4C3 और दोनों एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। बस 2 अलग अलग इवेंट की तरह ट्रीट कर लिया करो और फिर ये देख लिया करो दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई, एक साथ नहीं हो सकते तो ऐड। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। देखो बेटा 6 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, इनमें से आपको सेलेक्ट करनी है 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और सिलेक्शन पे कंडीशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। 3 बॉल हर कलर की होनी चाहिए। आपको इसकी भी 3 सेलेक्ट करनी है, इसकी भी 3 सेलेक्ट करनी है, इसकी भी 3 सेलेक्ट करनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट, 6 रेड में से 3 सेलेक्ट करनी है, 6C3। 5 व्हाइट में से 3 सेलेक्ट करनी है, 5C3। 5 ब्लू में से 3 सेलेक्ट करनी है, 5C3। और बेटा क्योंकि 9 एक साथ लेनी है तो तीनों काम एक साथ हो रहे हैं तो क्रॉस। यहीं पर अगर ये बोलता आपको कि आपको 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तीनों किसी भी एक कलर की हो सकती हैं, तब उसमें ऐड कर देते क्योंकि तीनों काम एक साथ नहीं हो रहे होते। यहां पर तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैं 3 रेड भी एक साथ ले रहा हूं, 3 व्हाइट भी एक साथ ले रहा हूं, 3 ब्लू भी एक साथ ले रहा हूं। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल से एक 3 फैक्टोरियल गायब। इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल करोगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला जाएगा अपॉन 2 और दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल होगा 6 तो ये 6 गायब। 20 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, आपका आ गया 2000। ठीक है, टोटल 2000 वेज में आप 9 बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जिनमें 6 रेड में से 3 रेड सेलेक्ट करनी है, 5 व्हाइट में से 3 सेलेक्ट करनी है और 5 ब्लू में से 3 ब्लू सेलेक्ट करनी है। ये बात क्लियर हुई। तीनों काम एक साथ हो रहे थे इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज किया। तीनों काम एक साथ होने के कारण बेटा मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज किया है। ये बात क्लियर हुई, बोलो। चलिए नेक्स्ट पर आइए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड।
इफ देयर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एस में, हर कॉम्बिनेशन में एक एस होना चाहिए। टोटल एस 4, कॉम्बिनेशन में कितना एस लेना है? 1। टू बी सेलेक्टेड 1 एस, टू बी सेलेक्टेड 1 एस, तो कितने तरीके हो गए? 4C1, 4C1। दूसरी बात, अब रिमेनिंग कार्ड एस के अलावा, रिमेनिंग कार्ड एस को रिमूव कर लिया, एस को हमने अलग ही देख लिया, एस को रिमूव कर लिया तो 48 रिमेनिंग कार्ड। इन 48 में से एक तो एस लेना है। अब इन 48 में से टू बी सेलेक्टेड 4, 5 में से एक ले लिया, 4 इधर से आएगा। नंबर ऑफ एज 48C4। और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवन मल्टीप्लाई 48C4 इंटू 4C1, 48C4 इंटू 4C1, 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 माइनस 4, 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4C1, ये आप जानते ही हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 ही आएगा। इसको 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल गायब, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू ये तो 4 आ ही गया। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 2 जा, ये आ जाएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर बच्चों MCQ फॉर्म में आ जाता है तो एक बात सुनना, NCR जो तुम बार बार लिख रहे हो, NCR को क्या लिख रहे हैं हम? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये लिख रहे हैं। अब इसका एक शॉर्टकट सुनना, तुम देखना 6C2, 6C2, इसको तुम बड़े तरीके फॉर्मूला से तो ये लिखोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई कैसे करते हो? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल काटते हो। तुम सुनो एक शॉर्टकट, जो कि फॉर्मूला नहीं है, शॉर्टकट सुनो। 6C2 को तो यहां पर 2 लिखा है, तो 6 को मैं 2 टर्म्स में तोड़ता हूं, 6 इंटू 5, मतलब 6 को मैंने एक और स्टेप घटा दिया उसमें से एक बार। यहां पे 3 लिखा होता तो एक और बार हटाता, 3 2 बार घटाता, 6 गुणा 5 और डिवाइड कर देना सीधे इसके फैक्टोरियल से। यही तो बन गया तुम्हारा, यही तो बन गया भाई। 6C3 लिखा होता तो इसको क्या करता? 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 टर्म्स आने तक एक एक घटाता जाता, अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये मेहनत बच जाती बार बार। तो ये एक शॉर्टकट बता दिया है तुम्हें, ये एक शॉर्टकट बता दिया है। इसको चाहो तो यूज कर लेना, नहीं कंफर्टेबल हो तो इसके साथ तो यूज कर ही लेना, ठीक है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल कर लेना डायरेक्ट ही। वो बार बार वो 2 फैक्टोरियल उनको काटते हो और वो उसमें रिड्यूस करके लाने की मेहनत बच जाएगी, समझ गए। यहाँ पे 4 होता तो फिर एक और बार यहाँ पे वो कर लेता। तो इस तरीके से तुम इसको देख सकते हो। अब देखो, इन हाउ मैनी वेज वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। R है 11, N है 17, इन 17 में से 5 है बेटा बॉलर, 5 बॉलर्स हैं, 5 प्लेयर्स कैन बोल। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर, 4 बॉलर तो होने ही चाहिए, ठीक है। 5 बॉलर 17 में और 6 बेटा बैट्समैन हो गए आपके, ठीक है। 5 बॉलर में से 4 बॉलर तो लेने ही हैं, मतलब 5C4, ठीक है। 4 लोग सेलेक्ट हो गए। अब बचे हुए 12 में से, बचे हुए 12 में से कितने सेलेक्ट करोगे? 7 ही तो बचे, 7 सेलेक्ट करेंगे।
और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई। 5c4 इंटू 12c7 आ गया। 5c4 इंटू 12c7 आपके सामने आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने लगोगे, इसको सिंप्लीफाई, अगर अब तुम्हें शॉर्टकट भी बता दिया, बाकी तुम लिख भी सकते हो। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल चला गया। ये क्या बचा बेटा, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल आपका चला गया। ठीक है, 12 2 जा 24, 2 4 जा 8, 110 इंटू 36, यहाँ से कितना आएगा 0 66, 3960। 3960 वेज में आप क्रिकेट टीम को सेलेक्ट कर पाओगे। 3960 वेज में आप क्रिकेट टीम को सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 17 प्लेयर, जिनमें 5 बेटा आपके बॉलर हैं और 12 बैट्समैन हैं। क्लियर है, और इन 5 बॉलर में से 4 आपको लेने ही थे टीम में। चलिए, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल। 5 ब्लैक 6 red ball. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. To be selected है आपका, to be selected है 2 black and 3 red. 2 black को सेलेक्ट करना है, 3 red को। तो 5 में से 2 black 5c2, रेड में 6 में से 3 6c3, और दोनों कामों को एक साथ करना है। ये नहीं कह रहा कि अलग अलग करना है, दोनों कामों को एक साथ करना है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गायब, डिवाइड बाई 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, फिर एक 3 फैक्टोरियल गायब और एक 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, ये 6 2 10 इंटू 20 200 वेज। 200 वेज में बेटा आप इतनी बॉल्स को ड्रॉ कर सकते हो। एकदम सिंपल है बेटा ये एक्सरसाइज, एकदम ही सिंपल आ रही है। क्लियर हो रहा है, आंसर आते जा रहे हैं। चलिए आंसर आते जा रहे हैं हमारे। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज टू बी सेलेक्टेड। 5 कोर्सेज, 5 कोर्सेज को सेलेक्ट करना है। 9 कोर्स अवेलेबल हैं, 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। 9 कोर्सेज बेटा अवेलेबल हैं, 9 अवेलेबल हैं, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी। 2 कंपल्सरी हैं। अब ये 2 कंपल्सरी हैं, ठीक है, तो ये तो दोनों ही लेने पड़ेंगे मेरे को, यानी 2C2, इन दोनों को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2 में से 2 को सेलेक्ट करना पड़ा, 2C2। अब रिमेनिंग बचे 7, रिमेनिंग बचे 7, और उन 7 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो 7C3। टोटल 5 सेलेक्ट करने थे, 2 कर चुके हो। 7 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 2C2 और 7C3, दोनों काम एक साथ होने हैं, तो 2C2 इंटू 7C3। 2C2 का मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तो आ गया 1 ही, इसको क्या लिख दो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 35 आ गया। ठीक है, तो 35 वेज में जो स्टूडेंट है वो चूज कर सकता है बेटा अपने कोर्सेज को जिसमें 2 कंपलसरी हैं उसके। क्लियर हुआ, एकदम परफेक्टली क्लियर हुई बेटा, एकदम अच्छे से क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। तो ये थी आपकी 7.4 एक्सरसाइज, एकदम छोटी सी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है, तो
आप अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ हम लगातार लेके आ रहे हैं, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको सोल्व कराऊंगा। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।